नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, पीआईबी की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट। तो बिल्कुल देखिए, संविधान हत्या दिवस 25 जून से मनाया जाएगा। इसी साल से शुरुआत होगी, सरकार ने इसकी घोषणा की है। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस, सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना गाइज इसको बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एक कृषि कोष, एग्री श्योर। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल शुरुआत होगी, लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, भूटान इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो चुका है, बिल्कुल ये तो ज्वाइन कर चुका है। तो बिग कैट अलायंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जैसे कि 2023 में इसको लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, और कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, वो लॉन्च कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर निकल के कब आता है? 1973 में, 1973 में, याद रखना। और ये जो अलायंस है, इसमें बिग कैट की जो परिभाषा है, इसमें 7 बड़ी बिल्लियां हैं, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता। भारत में इनमें से आपको प्यूमा और जैगुआर नहीं देखने को मिलेगा, बाकी भारत में देखने को मिल जाएंगे। चीता के बारे में बात करें तो एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 की अगर बात करें तो, लेकिन बाद में 2022 में 8 चीता को नामीबिया से आयात किया गया। और कमेंट करके बताओ कौन से राज्य में फिर उनको रखा गया था। ठीक है गाइज, आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ बात करेंगे, ये जो अलायंस है इसमें 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुदेशीय और बहु एजेंसी गठबंधन है। याद रख लेना कि इसमें जहाँ पे बिग कैट हैं वो देश भी हैं, और जहाँ पे नहीं है वो भी इसमें बिल्कुल शामिल हैं। ठीक है गाइज, और अनुदान राशि के रूप में बात करें तो भारत ने 150 करोड़ रुपए, याद रख लेना, भारत में इसमें कितने क्या रुपए की जो ग्रांट असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया, तो 150 करोड़ रुपए का, और 2023-24 से 2027-28 तक। और बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय है वो प्यारे भारत में ही बिल्कुल है। ठीक है गाइज, और मेनली इसका क्या है उद्देश्य? वही है 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, विजिंझम में भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर शिप ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। ठीक है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गैलिथिया बे जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में बिल्कुल स्थित है। ठीक है गाइज, पहले वैसे हम जनवरी फरवरी का हमारा जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल दिखा भी चुके हैं मैप में लोकेशन। ठीक है, और आज आपको रेड सी की लोकेशन दिखाएंगे। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो देखिए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो ये मंथली पीडीएफ है, ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स सर्च कर लेना। स्पेशली आपका कोई डाउट कुछ भी हो तो इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके सर्च करके बिल्कुल मैसेज कर देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईएमआरएस, दैट इज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ठीक है, देखो इन विद्यालयों की शुरुआत होती है 1997 से 98 में। मेनली इसका उद्देश्य है दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करवाना। ठीक है, जो हमारे एसटी शेड्यूल ट्राइब भाई बहन हैं उनके लिए ये सब करना। और कक्षा 6 से 12 तक शहर शैक्षिक आवासीय विद्यालय ये हैं। गैर अनुसूचित जनजातियों को कुल सीटों का 10% तक प्रवेश दिया जा सकता है, जो एसटी कैटेगरी में नहीं आते उनको। और आदिवासी मामलों के मंत्रालय के तहत, आदिवासी मामलों के मंत्रालय के तहत आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समाज ईएमआरएस का प्रबंधन करता है। कौन करता है, कौन इनका मैनेजमेंट देखता है? राष्ट्रीय शिक्षा समाज। ठीक है, याद रख लेना ये भी। ठीक है, दूसरी बात, इसके तहत ये जो आवासीय मॉडल ये विद्यालय हैं, इनमें शिक्षा पूरी तरह से बिल्कुल मुफ्त आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, चलो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो विद्यालय होते हैं ना, अगर किसी ब्लॉक में मान लिया ये विद्यालय खुलना है, ठीक है, तो उस ब्लॉक में जो विद्यालय खोलेंगे तो वहाँ की एसटी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए कम से कम, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मखाना के बारे में। ठीक है, तो मखाना देखो फेमस हुआ था 2000 आई थिंक 21-22 में, जो टैग मिला था मिथिला मखाना को। ठीक है, जो बिहार का, और ये मिथिला क्षेत्र में मोस्टली होता है, और बिहार के बच्चों के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आपको मिथिला क्षेत्र बताना है। मिथिला क्षेत्र में अराउंड आई थिंक बिहार के 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मिथिला रीजन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं पता होना चाहिए। अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ें ऐसी होती है। अब ये जो मखाना होता है ना, इसको फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है। और ये बिहार में मतलब हमारे देश में जो कुल पाया जाता है ना, तो बिहार
कुल देशों का, मतलब देशों का नहीं, कुल देश का, मतलब हमारे देश में जितना भी पाया जाता है उसका 90% उत्पादन बिल्कुल बिहार करता है यहाँ पे, ठीक है। और तंजावुर के बारे में बात करें, तमिलनाडु में, यहाँ भी मखाना की खेती देखने को आपको मिलेगी, लेकिन 90% के अराउंड देखने को मिलेगी आपको बिहार से, ठीक है। मिथिला जो क्षेत्र है वो इसको प्रोड्यूस करता है, तो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ फिर बन जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए स्केवेलस हीमा के बारे में। ये क्या है? ये एक मछली की प्रजाति है, फिश की प्रजाति है, इतना याद रख लेना बस, और कुछ इतना काम का नहीं, ठीक है। इसका डिस्कवर्ड मतलब होती है ये रिसेंटली, तो बिल्कुल पाई जाती है, तो इसीलिए चर्चा में आई। तो हमारे लिए ऐसी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल पीसीएस का एग्जाम हो चाहे सिविल सर्विस यूपीएससी का एग्जाम हो, डायरेक्ट पूछते हैं कि भैया ये प्रजाति चर्चा में थी, ये प्लांट की प्रजाति है, एनिमल की प्रजाति है, या फिर फ्लावर की प्रजाति है, ये है क्या? तो आपको पता होना चाहिए फिश की प्रजाति है, ठीक है। वर्कला जो है केरल में पड़ता है एक जगह, और ये है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल, ठीक है। द हिंदू में चर्चा में इसीलिए बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिशूली नदी के बारे में। ये नदी नेपाल में देखने को मिलेगी, काफ़ी इसमें बाढ़ आ गई है, काफ़ी लोग बह चुके हैं, इसी वजह से चर्चा का विषय बनी। आइए अब आपको रेड सी में घुमा देते हैं। देखो रेड सी के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये है लाल सागर, रेड सी पड़ता है ये। सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेड सी को कौन कौन से देशों की बाउंड्री यहाँ पे टच होती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कतर पड़ता है फिर, और यहाँ पे वो कुवैत पड़ता है जहाँ पे भारतीय लोग फंस गए थे रिसेंटली। हमने चर्चा भी की थी जून के महीने में, मैप बार बार आपको दिखा के, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैप की लोकेशन, मैप यूपीएससी में इस बार इवन 3 क्वेश्चन के आसपास मैप का जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन बिल्कुल मैंने कवर करवाए हैं। जनवरी के महीने में भी खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था, फरवरी में भी डिस्कस की थी वो सब चीज़ें। और देखिए आपका जो कमेंट है हमारे लिए, आपका सुझाव जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें क्या कुछ आपको इम्प्लीमेंट, क्या कुछ आपको हमारा वीडियो लगता है। और मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।